हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं हूँ एक पीपल ट्री के नीचे। सोचा कि चलो आपको आज कुछ गार्डन की भी सैर करा के लेकर आती हूँ। तो आज पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाली हूँ। हाँ जी, तो बहुत सारे लोगों की क्यूरी थी कि मैं पीपल का स्केलेटन कैसे निकालती हूँ। तो मैं पीपल के पत्तों को तोड़ के लाती हूँ एंड उसके बाद उसको पानी में भिगो के रखते हैं। एटलीस्ट 1 वीक के लिए तो आपको भिगोना ही है, बट एवरी 2 डे पे उसका पानी चेंज करना है, बिकॉज उसमें से बहुत ही स्मेल आने लगती है एंड पानी बहुत ही ग्रीसी हो जाता है। और एवरी 2 डेज चेंज करने के बाद हम देखते हैं तो 1 वीक के बाद ईजिली स्केलेटन और जो लीफ की लेयर है वो अलग हो जाती है। नहीं होती है जिन लीव्स की, उनको फिर से मैं डाल के रखती हूँ एंड वेट करती हूँ कि कब तक वो अच्छे से नहीं निकल जाते। सम टाइम ब्रश का भी यूज़ करते हैं, पुराना टूथ ब्रश होता है उससे निकालने के लिए ट्राई करते हैं। स्केलेटन ईजिली निकल जाता है, लेकिन जब भी हम गीले पत्तों को जो कि पानी में भीगे हुए होते हैं उनको हाथ में लेते हैं तो कई बार वो टूट जाते हैं। तो बहुत ही केयरफुली काम करना पड़ता है। एक्चुअली ये चीज़ जो है ना, मैंने बचपन में देखी थी कि वो एक बार ऐसे ही हुआ था कि नाली में एक पत्ता पड़ा हुआ था, तो उसको उठाया तो एंड उसका जो लेयर था वो अलग हो गया और ऐसा लगा कि ये तो कोई मैजिक हो गया। वो बचपन का मैजिक अभी हम क्राफ्ट में यूज़ करते हैं। हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमें नहीं पता होता है कि कहाँ पे यूज़ करना है, बट वो कहीं ना कहीं हमारे काम की होती हैं, यूज़फुल होती हैं। और इसको निकाल के रखने के बाद मैं उसको 3 to 4 डेज ड्राई होने के लिए रखती हूँ। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाता है फिर आप उसके ऊपर आराम से पेंट से कुछ भी बना सकते हैं। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं जिन प्लांट्स के पत्तों को तोड़ के लाती हूँ, वो जो ट्री है, पीपल ट्री होता है, प्लांट नहीं, सॉरी, तो जो पीपल का ट्री है वो ऐसी जगह पे लगा हुआ है जहाँ से उसको हमें दूसरी जगह लगाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं हो पाएगा। एक्चुअली पीपल के लिए बहुत खुला स्पेस चाहिए, लेकिन अगर साइड में आपके घर है या कोई वॉल है तो वो उसको हार्म पहुँचाता है। रूट्स जब उसकी बड़ी होने लगती हैं तो उनको स्पेस ज़्यादा लगती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पत्ते तो बहुत ही ईजिली क्लीन हो गए हैं, उनके ऊपर से जो लेयर्स है वो निकल गई है। एंड कुछ पत्तों की लेयर्स है, कुछ पे कहीं कहीं पे निकल गई है, कहीं कहीं पर है। तो इसके लिए हमें वेट करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है कि उनको वापस से हम पानी में डाल के रख देते हैं एंड फिर जब वो निकलने वाले हो जाते हैं तो हम उनके ऊपर की लेयर निकालते हैं। बहुत ही आराम से करिए, क्योंकि ये जो लेयर्स है निकालते निकालते पत्ता फट जाता है। तो हमारी जो मेहनत होती है कि हम उनको संभाल के रखते हैं, वो थोड़ी सी क्या है कि जाती तो नहीं है। वो आप फटा हुआ पत्ता फेंकिए नहीं, वो भी यूज़ होता है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि हम इनसे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है। एंड सेकेंड थिंग कि मैं इसमें आपको और वैसे पत्ते भी दिखाऊंगी जिनमें कि कुछ कीड़े लगे होते हैं, कुछ ख़राब हो रहे होते हैं, तो वो पत्ते ग्रो नहीं करते, थोड़े दिन बाद सूख जाते हैं और सूख के वो गिर जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं पता होती हैं, लेकिन हम अगर उन पर ध्यान दें और उनको यूज़ करें तो धीरे धीरे हम काफ़ी कुछ जानने लगते हैं। पीपल एक ऐसा ट्री है जिसका पत्ता आप देखेंगे कि अपने आप बहुत ही कम गिरता है। जब एकदम ड्राई होने लगता है तब वो गिरता है। एंड ये अच्छी बात है उसकी मजबूत पकड़ का। लेकिन जो पुरानी पत्तियां हैं ना, उनके गिरने में एक जादू होता है। जब आप उन पत्तियों को गिरते हुए देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि कुछ आसमान से बरस रहा है। जब भी सीज़न ऐसा होता है कि सारी पत्तियां झड़ रही होती हैं और नीचे ज़मीन पे बहुत सारी सूखी पत्तियां होती हैं, और जब उन पे हम चलते हैं, मीन्स मैं चलती हूँ जब उनके ऊपर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है।
जो बोलते हैं ना कि ऋतु परिवर्तन होता है, और ऋतु परिवर्तन के साथ साथ मन में भी कई सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें आती हैं। इन पत्तियों को आप पीपल के नीचे खड़े हो जाइए और जो नई पत्तियाँ उगती हैं उनको देखिए, वो इतनी सुंदर दिखती हैं कि मानो कि पूरा पेड़ एक अलग रंग में भर गया है। कभी समय निकाल के उनके पास बैठना और उन पत्तियों को देखना, वो बातें भी करती हैं। तो ऐसा लगता है कि हर एक पत्ता नया फूल है, नए रंग भर गए हैं। यहाँ तो मैंने इन पत्तों को वाटर कलर से कलर किया है, लेकिन नेचुरली जब आप उनको देखेंगे तो आपको एक अलग खुशी महसूस होगी। लेकिन वो पत्तियाँ एक नए का संचार करती हैं, नया जीवन चालू होता है। तो वो तो नेचर की जो कहानी है वो अलग ही है, जो वो हमको बताना चाहता है वो भी बहुत ही अलग है। और ये जो कलरफुल पत्तियाँ हैं, ये भी बहुत काम की हैं। पास से आप इन पे देख सकते हैं कि कई पत्तियों में होल है, कई पत्तियाँ ऐसे कटी हुई हैं बिकॉज़ वहाँ से कुछ कीड़े लगे थे या वो नहीं ठीक थी। तो उन पत्तियों को मैंने देख-देख के पेड़ से तोड़ा है। तो और पीपल का पेड़ वैसे भी बहुत घना होता है, और थोड़ा-सा उसने मुझे दिया, तो थैंक यू, पीपल के पेड़ को थैंक यू, क्योंकि मैं उससे पत्तियाँ लेकर आई। एंड पीपल हमें 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है। तो बहुत सारा पीपल लगाइए, पीपल के नीचे बैठिए, बहुत अच्छा लगता है। एक पीपल से अलग टाइप की वाइब्रेशन निकलती है, एंड आप उसको फील करेंगे जब आप वहाँ पे शांत होके बैठेंगे। तो आप इस पत्तों से कुछ भी बना सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये वीडियो ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।